क्या हुआ है? हमारा नाम लिस्ट में नहीं आया। मैंने सोचा था इस साल काम बन जाएगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। अब क्या करें? हमें अगले साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। इंशाल्लाह अगले साल जरूर काम हो जाएगा और अगले साल तक हम ज्यादा पैसे जमा कर लेंगे। हम अच्छे काम कर रहे हैं और सदक़े में पैसे भी दे रहे हैं। और फिर? रोना बंद करो बेगम, अपना सर उठाओ राबिया। बस तुम अल्लाह पे भरोसा रखो। मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं के लिए जाना था मुझे। इंशाल्लाह अगले साल वहां जरूर आऊंगी मैं। माशाल्लाह, काबा कितना खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। काश मैं यहाँ जा सकती। राबिया, राबिया क्या हो गया? उठो राबिया। क्या हुआ था मुझे? जरूरी बात यह है कि तुम ठीक हो। अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा था। तुम्हें ठीक देखकर अच्छा लगा। तो चलो फिर हम अपने घर चलते हैं ना। सब्र कर लो थोड़ा सा। घर पे काफी काम है अहमद। खुदा का शुक्र है मिस राबिया, आप ठीक हैं। शुक्रिया। मुझे क्या हुआ था डॉक्टर? बताइए डॉक्टर। खुदा का शुक्र है, कोई परेशानी की बात नहीं। आपकी सेहत अच्छी है। मैं आपके लिए कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। आप थोड़ी देर के बाद घर जा सकती हैं। अहमद भाई, आप मेरे साथ आइए, आपसे कुछ बात करनी है। अहमद, ज्यादा देर मत लगाना वहाँ। घर पर बहुत काम है। याद है ना तुम्हें? आज हमने सारा सामान उनके मालिक को देना है। राबिया साहिबा के सामने मैं ये बात नहीं करना चाहता था। मैं राबिया साहिबा को दर्द की दवा देने वाला हूँ, जिसकी वजह से उन्हें शायद थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। डॉक्टर साहब, मैं अभी आता हूँ आपके पास। ठीक है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा डॉक्टर साहब। मिस राबिया को दिमागी कैंसर है। अफसोस की बात यह है कि ऑपरेशन अब मुमकिन नहीं है। उनके पास सिर्फ 5 से 6 महीने हैं। लेकिन मैंने वादा किया था कि हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उससे वादा किया था कि अगले साल हज पर जाएंगे हम। उसे बहुत लगन है डॉक्टर साहब, लेकिन इस साल हमारे नाम शामिल नहीं हुए। मैंने सोचा था कि अगले साल जरूर जाएंगे। क्या बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है डॉक्टर साहब? आप जानते हैं अहमद भाई, जिंदगी और मौत का फैसला खुदा के हाथ में होता है। जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। डॉक्टर साहब, अल्लाह के वास्ते राबिया को कुछ मत बताइएगा। Kimseler ölüme çare bulmadı, bulmadı. Dünya Rabia hatuna da kalmadı. Dünya Rabia hatuna da kalmadı, kalmadı. खुदा का शुक्र है हम खैर से वापस आ गए। जानते हो ना, हमारे पास बहुत सारा काम है। आज देने का वादा किया था हमने। चलो बस अब काम करते हैं। चलो, देर मत करना। हाँ। मुझे बस चक्कर ही तो आए थे। तुमने पता नहीं क्या समझा। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ताकतवर हूँ। रुक जाओ बेगम, रुक जाओ। तुम अब काम नहीं कर सकती। अच्छा, तो इसका क्या होगा फिर? उसकी फिक्र मत करो। हम ग्राहक से बात करेंगे, वो समझ जाएगा। ठीक है।
अगर हम इस साल जा ही नहीं रहे तो हमें ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं है। रुक जाओ अहमद, तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। जब तुम इसे देखती हो रो देती हो। तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीन रहे हो मुझसे। तुम्हें मालूम नहीं मुझे इससे कितनी मोहब्बत है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। खुदा के लिए ऐसा मत करो। अब रोना बंद करो, मैं तुम्हें मजीद रोता हुआ नहीं देख सकता। प्यारा काबा, हम इस साल नहीं आ सकेंगे। अहमद, क्या तुम रो रहे हो? आखिर क्यों रो रहे हो तुम? बताओ मुझे अहमद। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस्मत, तुम यहाँ कैसे? मेरे पास अभी वक्त नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मसला क्या है आखिर? अंदर चलो, सब बताता हूं। चलो अंदर आ जाओ। ये देखो मेरे पास क्या है। काफी वक्त से संभाल के रखा था इसे। इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम तो कैद में थे ना? मैंने सुना था तुमने कैद में कोई तहरीक चलाई थी। इसमें बुराई क्या थी आखिर? अफसोस इससे कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने हमसे सब कुछ ले लिया। कैद में महीनों तक सड़ता रहा मैं। मैंने और कैदियों ने मिलकर एक सुरंग बनाई थी। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। तुम्हें क्या लगा था मैं बाहर नहीं आऊंगा? ओ खुदा, मुझे पकड़े जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यह अहद कर लिया है कि मैं अपना मुल्क छुड़ा कर रहूंगा उनसे। तुम आसानी से हार नहीं मानोगे ना? मैं ऐसे कैसे हार मान लूं यार? मेरे पास अभी भी एक और मंसूबा है। इस मुल्क को नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या इतना पैसा है तुम्हारे पास? अगर मेरे पास पैसा ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक एक घर में घुसकर सब कुछ चुरा लूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर। तुम पागल हो गए हो। बस तुम पासपोर्ट तैयार कर लो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मुल्क छोड़ना इतना आसान काम नहीं है, खासकर जब पुलिस पीछे लगी हो तुम्हारे। मेरी दुआ है अल्लाह से कि जिंदगी में एक बार बस काबा देख लूं। काबा, सुभान अल्लाह। काश के मैं अपना सर इन दीवारों पर रख सकूं। क्यों बंद किया तुमने? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं क्या देख रही हूँ? मैं तुम्हें अब नहीं देखने दूंगा। लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं देखने दोगे? क्योंकि जब तुम ये देखती हो तो उदास हो जाती हो, रो देती हो। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। शायद तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं कुछ नहीं छुपा रहा। मैंने कहा ना कि कुछ नहीं। अगर ऐसा लगता है तो लो, देख लो, लो।
कितने खुश नसीब है वो लोग जो दुनिया की सबसे पाक जगह पर गए। चेहरे देखो उनके, किस कदर खुश है वो लोग। वो अल्लाह के घर के सामने खड़े होंगे। तुम जानते हो ये सफर कितना मुबारक है। वो इस्तांबुल से पैदल जा रहे हैं, ऊँटों पे सवारी की उन्होंने, और इस मुबारक जगह पहुंच गए। वो खुश नसीब है वो लोग जिन्हें ये सफर नसीब हो। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह हम लोग भी एक दिन वहां जरूर जाएंगे। हज की राह से बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल यही हो सकता है। बिल्कुल, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पहले क्यों नहीं सोचा? अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है मेरे अल्लाह। मेरा सर फिर से दर्द कर रहा है। उफ, आए, आए मेरे अल्लाह, मेरा सर। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अल्लाह अल्लाह, कौन है? ये आवाज कैसी है? ये क्या? अरे ये क्या हो गया? अहमद, क्या ये तुम हो? तुम ठीक तो हो ना अहमद? ये क्या हो गया अहमद? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ, मगर ये मेरे लिए नहीं है। परेशान हो गया हूँ मैं। अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ मैं। बस मुझे मान लेना चाहिए कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता। गाड़ी तो काफी टूट फूट गई है। ये बताओ, ये गाड़ी किसकी है अहमद? तुम कुछ छुपा रहे हो ना? ये गाड़ी हमारी है। तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैंने खरीदी है। कैसे? उन पैसों से खरीदी है जो हमने हज के लिए जमा किए थे। क्या? तुम जानते भी हो ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये गाड़ी हमें काबे तक ले जाएगी। क्या सच में ये हमें ले जाएगी? हाँ बिल्कुल, ये ले जाएगी। हम हज पर जाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हर कोई जाता है। सफर पर निकलेंगे, हम उन बरकत वाले शहरों से गुजरेंगे, हम रसूल की तारीफ करेंगे। तुम और मैं इस साल हज पर जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। हाँ, राबिया, इंशाअल्लाह। अहमद, हमें हर लम्हे का फायदा उठाना चाहिए। हमें अभी निकलना चाहिए बेगम। हमें हज के मौसम में निकलना होगा। हमारे पास जो भी पैसे हैं सब इकट्ठा करने हैं। हमारे पासपोर्ट भी तैयार हैं और हम वीजा ले लेंगे। बस हमें अब एक रिश्तेदार चाहिए जो हमें वहाँ ले जाए, समझी? अहमद, ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ राबिया, फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ठीक है, अब मैं मैकेनिक ढूंढने जा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है हम हज पर जा रहे हैं और फिर सबकी तरह हम भी रब के हुजूर ये कह पाएंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह का शुक्र है हम वहाँ रसूल की तारीफ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम या हबीब अल्लाह, सलाम हो आप पर या रसूल अल्लाह। आखिरकार हम पाक काबा की तरफ जा सकते हैं। मैं आपके काबे की ज़ियारत को आ रहा हूँ या रसूल अल्लाह। हम काबा देखने आ रहे हैं या रसूल अल्लाह। नहीं, नहीं जाएंगे। क्या तुम नहीं जाना चाहती? क्या कह रहे हो? बिल्कुल जाना चाहती हूँ, लेकिन हम गाड़ी से नहीं जा सकते अहमद। मदीने की लगन में पागलपन तो होगा ही ना। तो चलो ये पागल काम करते हैं हमारी जिंदगी के आखिरी दिनों में। हम
हम अगले साल जाएंगे। इंशाल्लाह हमारी बारी जरूर आएगी। फिक्र मत करो, ये वक्त गुजर जाएगा। बस थोड़ा इंतजार करो तुम। मैं इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन क्यों नहीं कर सकते? जिम्मेदारी लेती हो जब तक मैं जिंदा रहूंगा। जो अल्लाह ने लिखा है वही होगा, खुद कुछ नहीं कर सकते। जो अल्लाह ने लिखा है वो तो होगा, लेकिन हम सिर्फ इंतजार करके कुछ नहीं कर सकते। हमें इस साल हज जरूर करना चाहिए राबिया। उस मुकद्दस जगह को फिर देखना चाहता हूँ। तुमने अब तक नहीं देखी, लेकिन मैंने देखी है और मुझे पता है मेरी तमन्ना बढ़ गई है। मैं उसे पूरी तरह नहीं देख पाया। वापस जाना चाहता हूँ और काबा देखना चाहता हूँ। वो एहसास फिर से महसूस करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो मुझे नहीं पता। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आज से पहले हमारे बीच कभी कोई राज नहीं रहा, कभी कुछ नहीं छुपाया। तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। सच बताओ अहमद, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? जल्दी बताओ मुझे। सुनो, तुम ठीक कह रही हो। तुम्हें कुछ बताना है मुझे। बीमार हूं मैं। डॉक्टर ने कहा है कि मैं कुछ ही महीनों का मेहमान हूं। मैंने फैसला किया था कि मरने से पहले काबा दोबारा देखूंगा। वहां जाना चाहता हूं और अपना माथा काबे की दीवार पर रखना चाहता हूं। मेरा इरादा है मैं फिर से रसूलुल्लाह की रोज़े की ज़ियारत करना चाहता हूं। मैंने उम्रा किया था लेकिन हज नहीं किया। हाजी बनना चाहता हूं। यह कैसा पागलपन है राबिया? अगर मैं उस मुकद्दस शहर तक नहीं पहुंच पाया तो रास्ते में मर जाने की इज्जत भी मेरे लिए काफी है। हम वहां जरूर जाएंगे अहमद, जरूर जाएंगे। हम उस जगह की ज़ियारत जरूर करेंगे। इंशाअल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। हम कोई ड्राइवर ढूंढकर बहुत जल्द चलेंगे। कुछ तो करो यार, आखिर ये तुम्हारा काम है। हाँ, ये मेरा अच्छा दोस्त है। ये तुम्हारी मेहनत का सिला जरूर देगा। ठीक है, बाद में बात करते हैं। हाँ, वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। एक बात कहना चाहता हूं तुमसे, बेहतर है सरेंडर कर दो खुद को। पागल हो क्या? चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगा। बेहतर है इस मुल्क से निकल जाऊं। कहां जाना है तुम्हें? मुझे नहीं पता, लेकिन जरूरी बात है कि यहां नहीं रहना। कौन है बाहर? अरे, ये लोग यहां क्या कर रहे हैं? जल्दी करो, दरवाजा खोलो। पुलिस है क्या? कल कोई था तुम्हारे साथ? नहीं तो। फौरन दरवाजा खोलो। तुम पीछे के दरवाजे से निकल जाओ, मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ। जल्दी करो, दरवाजा खोलो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? दरवाजा खोलो, हम जानते हैं तुम अंदर हो। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, आ रहा हूँ। जल्दी से दरवाजा खोलो। हाँ बोलो भाई, क्या बात है? हमें किसी की तलाश है। हाँ, लेकिन मैं क्या मदद करूँ आपकी? मजाक कर रहे हो तुम हमसे? मैं आप लोगों से मजाक क्यों करूंगा? आखिर मेरे सिवा इस घर में कोई भी नहीं। हमें चेक करने दीजिए। हाँ देख लीजिए। हम चेक कर लेंगे, तुम पीछे हट जाओ। चलो। हाँ ठीक है, ठीक है, आराम से देखो। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मेरे घर में कोई भी नहीं है। हम खुद ही ढूंढ लेंगे। मैं किसी ऐसे शख्स को जानता हूँ। हमें अपना काम करने दो। ये लो। ठीक है चाचा, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप कार से जा रहे हैं हज के लिए? रैमजी, तुम्हें किस बात की फिक्र है? हम चाहते हैं कि तुम्हारा बेटा हमें ले जाए। वो हमें वहां ले जाएगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? आप मेरे बुजुर्ग हैं, इज्जत करता हूँ आपकी। आपने हमेशा साथ दिया, लेकिन आप जो कह रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा करना बेहतर नहीं होगा। बात को समझें। मैं अपने बेटे को नहीं भेज सकता। सफर भी काफी लंबा है और रास्ता भी खतरनाक है। बॉम्ब हो सकते हैं, माइन हो सकती है। तुम ठीक कह रहे हो मेरे बेटे रैमजी। कोई बात नहीं,
मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।